बालाघाट जिला भाजपा संगठन ने जैसे ही बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसके बाद से ही ये सूची विवादों में आ गई। टिकट की चाह रखने वाले कई दावेदारों को किनारे करते हुए टिकट दूसरे दावेदारों को थमा दी गई, जिसमें निवर्तमान पार्षदों के साथ ही युवा और वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, जो अब बगावती सुर अपनाते हुए निर्दलीय ही मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। इन्होंने नामांकन दाखिले के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया। असंतुष्टों को लेकर भाजपा की परिपाटी रही है कि वो अपने पदाधिकारियों को मनाने का भरसक कार्य करती है, लेकिन वार्डों में 5 वर्षों तक मेहनत करने वाले इन निवर्तमान भाजपा पार्षदों को तवज्जो न मिलना इनके बगावती तेवर दिखाने का प्रमुख कारण है। हालांकि अभी नामांकन दाखिले हुए हैं और नाम वापसी की तिथि 22 जून है। इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सचमुच भाजपा संगठन से नाराज ये भाजपा के टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में बने रहते हैं या नहीं। भाजपा में टिकट वितरण को लेकर खासी हलचल मची हुई है। टिकट कटने को लेकर वार्ड नंबर 19 से गुड्डू चौधरी फिर मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि गुड्डू चौधरी को जमीनी नेता माना जाता है और वार्ड में उनकी खासी लोकप्रियता है, फिर भी उनका टिकट कटना आश्चर्यजनक है। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन सिद्धार्थ शेंडे ने वार्ड क्रमांक 13 से स्वयं निर्दलीय पर्चा भर दिया, जबकि वार्ड नंबर 14 से अपनी पत्नी नीलम शेंडे को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। यही नहीं, भाजपा के यासीन खान, रामलाल बिसेन, कपिल मेश्राम, ये भी ऐसे नाम हैं जो टिकट की रेस में थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया गया। बीते चुनाव में निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल होने वाली अलका रामटेकर ने भी वार्ड नंबर 32 से निर्दलीय नाम निर्देशन पत्र भर दिया है। इस तरह भाजपा में टिकट वितरण से रूठे हुए अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, जिसके लिए 22 जून नाम वापसी तिथि तक इंतजार करना होगा। लेकिन जो भी हो, भाजपा की सूची के बाद उठे इस बगावती सुर से भाजपा किस तरह निपटती है और असंतुष्टों को कैसे मना पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले सिद्धार्थ शेंडे ने बताया कि वार्ड नंबर 13 से वे पार्षद रहे हैं और इसी आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी पत्नी को भी वार्ड नंबर 14 से चुनाव में उतार रहे हैं। पार्टी के टिकट वितरण को लेकर उन्होंने असंतोष का कारण बताया और कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाता है और इस तरह टिकट काटा जाना पार्टी के हित में नहीं है। मैंने वार्ड क्रमांक 13 जो कि आरक्षित सीट है, इस सीट से ही अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। आपकी वाइफ ने भी किया है? हाँ, मेरी वाइफ ने भी वार्ड क्रमांक 14 से नामांकन पत्र दाखिल किया है। क्या आपने पार्टी से असंतुष्ट होकर ये नामांकन दाखिल किया है? क्या कुछ प्राथमिकता है अपने वार्ड के लिए आपकी? मेरे लिए वार्ड की प्राथमिकता है और वार्ड का विकास मेरे लिए सर्वोच्च रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरीके से पार्टी के अंदर टिकटों का वितरण हुआ है, वो निश्चित रूप से असंतोष पैदा करने वाला है और इससे हमारे वो कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जाकर पार्टी को आधार देता है, मजबूत बनाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के टिकट काटना कतई भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए टिकट ना मिलने से नाराज कपिल मेश्राम ने कहा कि जिस पार्टी के लिए मैंने हमेशा उसका प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया है, उसने आज दरकिनार कर दिया है, जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़े खेद का विषय है। और यही वजह है कि मैं अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड होने की वजह से वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कि निश्चित तौर पर जो वार्ड क्रमांक 13 है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और इस बात को हमारा समाज बिल्कुल नहीं नकार सकता कि जिस वार्ड में बहुजन समाज का बाहुल्य है और इस उपनगरीय क्षेत्र जो बूढ़ी कहलाता है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के लोग रहते हैं। हमारे समाज के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी का झंडा और डंडा उठाने का काम किया, आज ऐसे लोगों को पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया है। तो ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़े खेद की बात है कि जिस पार्टी का मैंने झंडा और डंडा उठाया, जिस पार्टी के लिए मैंने हमेशा बढ़ चढ़कर उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, लेकिन जब मैंने अपने हक और अधिकार की बात की तो उस समय पर पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 13 से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है।